हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी चैनल। आज स्टार्ट कर रहे हैं 12 कॉमर्स इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। स्टूडेंट, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट करने के पहले हमें इकोनॉमिक को समझना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक क्या होता है? स्टूडेंट, आप ऐसे समझो कि फिजिक्स में आप क्या स्टडी करते हो। फिजिक्स में आप स्पीड, मोशन, वेलोसिटी ये सब स्टडी करते हो। मैथमेटिक्स में क्या स्टडी करते हो? नंबर्स की स्टडी होती है। बायोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? बायोलॉजी में बॉडी के पार्ट्स हो गए, डीएनए हो गए, ऑर्गन्स हो गए, इसकी स्टडी करते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में क्या करते हो आप? केमिस्ट्री में केमिकल की स्टडी करते हो। अकाउंट्स में क्या करते हो? अकाउंट में आप अकाउंट की स्टडी करते हो। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एंट्रीज कैसे पास करते हैं, ये सब हम अकाउंट में स्टडी करते हैं। उसी तरीके से इकोनॉमिक में क्या होता है? तो इकोनॉमिक में हम अपने कंट्री की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक में हम बैंक की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक में हम इंश्योरेंस कंपनी की स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक के अंदर हम अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाई किया जाए इसकी स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास कम पैसे हैं लेकिन इच्छाएं तो बहुत सारी है, तो कम पैसे में बहुत सारी इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए, ये इकोनॉमिक हमको सिखाता है। तो इकोनॉमिक हमको बताता है कि हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट विद द लिमिटेड रिसोर्सेस। हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट विद द लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है फिर भी आप अपनी वांट को पूरा कर सकते हो इकोनॉमिक की हेल्प से। तो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक के यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। क्या होता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज एक छोटा सा बच्चा है, जब वो बच्चा छोटा होता है तो वो क्या स्टडी करता है? पहले वो ABCD पढ़ेगा, 1 2 3 पढ़ेगा, टेबल्स पढ़ेगा। मतलब उसकी स्टडी बहुत छोटी होती है, छोटा छोटा स्टडी करता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, 12th स्टैंडर्ड में जाता है, ग्रेजुएशन में जाता है, तो वो काफ़ी बड़ी स्टडी करता है। वो बैंक की स्टडी करने लगता है, राइट, इंश्योरेंस की स्टडी करता है वो। तो दोनों की स्टडी में बहुत फर्क है। जो छोटा सा बच्चा है वो छोटी स्टडी कर रहा है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो बड़ी स्टडी करता है। उसी तरीके से माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक होता है। माइक्रो इकोनॉमिक को आप छोटा बच्चा समझ लो कि वो छोटी स्टडी करेगा, और मैक्रो इकोनॉमिक वो बड़ा लड़का है जो बड़ा होने के बाद बड़ी स्टडी करेगा। तो उसी तरीके से माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक होता है। माइक्रो इकोनॉमिक छोटा होता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक बड़ा होता है। ये छोटी स्टडी करेगा और ये बड़ी स्टडी करेगा। अच्छा, माइक्रो ये वर्ड कहाँ से आया है? तो ग्रीक वर्ड में से। ग्रीक में ये मिक्रोस हुआ करता था। मतलब माइक्रो कोई वर्ड था ही नहीं, पहले मिक्रोस वर्ड था। मिक्रो को कन्वर्ट करके, मॉडिफाई करके माइक्रो बनाया गया है। और माइक्रो का मतलब हुआ करता था स्मॉल या मिलियंस पार्ट। बहुत छोटी सी कोई चीज होती है ना, उसको मिक्रोस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। मैक्रोस। मैक्रो ये वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड में से आया। ग्रीक में इसको क्या बोलते थे? मैक्रोस। और मैक्रो का मतलब क्या होता था? लार्ज। इसका मतलब मैक्रो का मतलब हो गया लार्ज और माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल। ये आपको ध्यान में रखना है, इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कल को अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन ये लिख सकते हो, उसके बाद ही आपको मेन आंसर स्टार्ट करना है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। डिस्टिंग बिटवीन देखते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक का, कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। तो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स का। किसका स्टडी करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स का। अब इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं, कंपनीज बहुत सारी है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, बहुत सारे बैंक है। तो सारे बैंक की स्टडी नहीं करेगा, सारे इंडस्ट्री की स्टडी नहीं करेगा, ये किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक सारे यूनिट की स्टडी नहीं करता है, एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल यूनिट की स्टडी करता है। अब सिंगल यूनिट का मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक ये स्टडी करता है कि एक फर्म कैसे काम करता है। फर्म मतलब बिजनेस, एक बिजनेस कैसे चलता है उसकी स्टडी करता है। एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है। जैसे ये मार्कर अगर 25 रुपए का मिल रहा है तो 25 रुपए इसकी प्राइस क्यों रखी गई है? इसकी प्राइस 30 रुपए क्यों नहीं है? इसकी प्राइस 20 रुपए क्यों नहीं है? 25 कैसे आया? इसका कैलकुलेशन मैक्रो इकोनॉमिक करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक आपको प्राइस डिटरमाइन करके देता है। ये हाउस होल्ड की स्टडी करता है। एक हाउस होल्ड होता है तो हाउस होल्ड कैसे काम करता है, एक घर कैसे चलता है,
उसमें कोई एक पर्सन है, वो कैसे पैसे कमा रहा है, कितना पैसा उसने कमाया, कितना खर्च किया, क्या सेविंग किया, इसकी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमी। सो माइक्रो इकोनॉमिक किसकी स्टडी करेगा? इंडिविजुअल यूनिट्स की। इंडिविजुअल यूनिट का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल फॉर्म, प्राइस, हाउस होल्ड, इसकी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक। आगे चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में। मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? ये भी स्टडी करता है, लेकिन ये किसकी स्टडी करेगा? होल इकोनॉमी की। होल इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्री, इकोनॉमी मतलब यहाँ पे कंट्री है, ये पूरे कंट्री की स्टडी करता है। कोई एक छोटी छोटी चीजों की स्टडी नहीं करेगा, ये एक घर की स्टडी नहीं करेगा, एक कंपनी की स्टडी नहीं करेगा, एक इंडस्ट्री की स्टडी नहीं करेगा। तो ये किसकी स्टडी करेगा? पूरे कंट्री की स्टडी करेगा। कंट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज है, सारी कंपनी की स्टडी एक साथ करेगा, सारे हाउस होल्ड की स्टडी एक साथ करेगा। ये हमेशा पूरे कंट्री की स्टडी करता है। एंड कंसर्न विथ एग्रीगेट कंसेप्ट, ये एग्रीगेट कंसेप्ट के साथ कंसर्न होता है, मतलब ये हमेशा एग्रीगेट स्टडी करता है, अकेला स्टडी नहीं करता है, सिंगल स्टडी नहीं करता है, एग्रीगेट स्टडी करता है। जैसे कि ये नेशनल इनकम की स्टडी करता है कि इंडिया के लोग पूरे साल में कितना कमाते हैं, पूरे इंडिया का इनकम की स्टडी करेगा। किसी एक के घर में जाके उसके इनकम की स्टडी नहीं करेगा, पूरे इंडिया की स्टडी करेगा, नेशनल इनकम की स्टडी करेगा। नेशनल आउटपुट की स्टडी करेगा। नेशनल आउटपुट मतलब पूरे इंडिया में कितना सामान बन जाता है एक साल के अंदर। एक साल में इंडिया की जितनी भी कंपनीज है वो मिलके कितना सामान बनाती है, कितना आउटपुट निकालती है, उसको नेशनल आउटपुट बोलते हैं। इसकी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, कितने लोगों के पास इंडिया में रोजगार है, कितने लोग खाली बैठे हुए हैं, इसका कैलकुलेशन करता है मैक्रो इकोनॉमिक। सो इन शॉर्ट मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? पूरे कंट्री की स्टडी करता है। और कंट्री में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, इसकी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इट इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक को प्राइस थ्योरी कहा जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक को इनकम थ्योरी बोलते हैं। क्यों ऐसा? इसको प्राइस थ्योरी क्यों बोलते हैं और इसको इनकम थ्योरी क्यों बोलते हैं? कुछ तो होगा। तो उसका रीजन ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक हमेशा प्राइस की स्टडी करता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटा सा एक बच्चा है तो जैसा काम करता है उसका वैसा नाम पड़ता है। अगर कोई बच्चा बहुत रो रहा है तो उसका उसके हिसाब से घर वाले प्यार से उसका नाम रख देते हैं। कोई बच्चा बहुत घूम रहा है तो बहुत ज़्यादा घूमता है तो उसका नाम उसी हिसाब से उसी हिसाब से उसका नाम रख देते हैं। उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक का नाम प्राइस थ्योरी होता है। माइक्रो इकोनॉमिक को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइस थ्योरी? क्योंकि ये ज़्यादातर के प्राइस की स्टडी करता है, ये प्रोडक्ट के प्राइस की स्टडी करता है, ये फैक्टर के प्राइस की स्टडी करता है, ये प्राइस की स्टडी बहुत करता है, इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक को इनकम थ्योरी बोलते हैं। क्यों इनकम थ्योरी बोलते हैं? क्योंकि ये इनकम की स्टडी करता है, ये नेशनल इनकम की स्टडी करता है, इसीलिए इसको इनकम थ्योरी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है डिफरेंस में प्राइस थ्योरी एंड इनकम थ्योरी। आगे चलते हैं। इट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और इट इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पहले इक्विलिब्रियम को समझते हैं क्योंकि दोनों जगह इक्विलिब्रियम कॉमन है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। जैसे कि डिमांड और सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बैलेंस हो जाएंगे और उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अच्छा, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस का एक पार्ट। जैसे बैलेंस करने के लिए दो चीजें चाहिए, डिमांड चाहिए और सप्लाई चाहिए। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक क्या करेगा? सिर्फ एक पार्ट की स्टडी करेगा। ये सिर्फ डिमांड की स्टडी करेगा, सप्लाई को छोड़ देगा, एक पार्ट की स्टडी करेगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम। और जब ये सप्लाई की स्टडी करेगा तो डिमांड को छोड़ देगा। मतलब ये एक पार्ट की स्टडी करेगा, एक पार्ट की स्टडी करेगा तो दूसरे पार्ट को छोड़ देगा, दूसरे पार्ट की स्टडी करेगा तो पहले वाले पार्ट को छोड़ देगा। मतलब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम की स्टडी करता है। और ये क्या करता है मैक्रो इकोनॉमिक? ये तो जनरल है। जनरल मतलब सबको मिलाकर, ये डिमांड, सप्लाई, प्राइस सबको मिलाकर एक साथ स्टडी करता है, इसीलिए इसको जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं और इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ? पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस के एक पार्ट की स्टडी करना,
जनरल इक्विलिब्रियम मतलब पूरे बैलेंस की स्टडी करना। आगे चलते हैं। इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक जब स्टडी करता है तो एक मेथड का इस्तेमाल करता है। कौन सा मेथड? स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बड़ी सी यूनिट आ रही है तो उसको वो कट करेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट में कट करेगा, और जो छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं उसकी स्टडी करेगा। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक डरता नहीं है, कोई बड़ा सा यूनिट आया तो उससे घबराना नहीं है, उसको कट कर लेना है। कट करके जो छोटे छोटे पार्ट्स हो गए उन पार्ट की स्टडी करता है ये। इट यूजेस लंपिंग मेथड। ये लंपिंग मेथड को यूज करता है। लंपिंग मेथड का मतलब क्या हो गया, जैसे एक यूनिट ये हो गई, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स है। इन सारे यूनिट्स को मिलाकर एक बड़ा यूनिट करेगा, लंप करेगा, जोड़ेगा। तो छोटे छोटे यूनिट्स को ये क्या करता है? ज्वाइंट करता है, और जब बड़ा यूनिट बन जाएगा फिर उसकी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक। तो क्लियर हो गया? ये क्या करता है? कट करता है, स्लाइस करता है, और ये क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट को ज्वाइंट करता है। तो इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट यूजेस लंपिंग मेथड। आगे चलते हैं। इट हैज लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप काफी लिमिटेड होता है, ये लिमिटेड स्टडी करता है। इसकी एक लिमिट होती है, लिमिट के आगे जा नहीं सकता। जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स का स्टूडेंट फिजिक्स की स्टडी कर सकता है क्या? नहीं। बायो की स्टडी कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका एक लिमिट है, वो अपने लिमिट के अंदर रह के ही स्टडी करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक इसका वाइड स्कोप है। वाइड मतलब बहुत वाइड है। ये फिजिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है और ये बहुत आगे तक स्टडी करता है। आई होप स्टूडेंट आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।